बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 1000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं भी काफी कोशिश कर रहा था, कई बार ट्राई किया तो एंटर कर पाया हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो जूम मीटिंग है वाकई में बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज कई ऐसे चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, इस सिस्टम के जितने भी क्रिएटर हैं, सब लोग को बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है, हम सभी का बिजनेस है। ये इस बिजनेस का कोई अकेला मालिक नहीं है। इस बिजनेस में हम सभी ओनर हैं, कोई यहाँ पे नौकर नहीं है। राइट। तो फ्रेंड्स, आज ये जो जूम मीटिंग बुलाई गई है, वो खास करके कुछ पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी का कि जितने भी यहाँ पे वॉरियर्स मौजूद हैं, उन लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, जो हौसला दिखाया है, जो उन लोगों ने जो कारनामे किए हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो ओजोन में हुआ। वैसे आपको पता है कि ओजोन में हर बार कुछ न कुछ हिस्ट्री क्रिएट होती ही रहती है। राइट। तो जिस तरह से हमारे लोगों ने इस सिस्टम को समझा, किया, और जब जब जरूरत पड़ी है तब तक लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। आने वाले जो न्यू लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो ओजोन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो रास्ता आप लोगों ने दिया है, माय डियर फ्रेंड्स, सल्यूट करता हूँ उस चीज के लिए। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ विभास जी, क्या क्लियर आ रही है आवाज? मेरे ख्याल से आ रही है, प्रॉपर आ रही है साउंड सर। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है, 6 तारीख हो गया, 6 तारीख, और हम लोगों ने जो बर्निंग स्टार्ट करी थी वो कल समाप्त हो गया, और 16 लाख कॉइन को हम सब ने मिल करके बर्न कर दिया। ये वाकई में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई पूरे क्रिप्टो जगत में। यानी कि ये 15 साल की ये क्रिप्टो की जर्नी है। 2009 से शुरू हुई थी और ये 24 चल रही है। 15 सालों में जो चीज नहीं हो पाया था, तो वो चीज ओजोन के लोगों ने कर दिखाया। ओजोन की पब्लिक ने, जनता ने, क्रिएटर्स ने करके दिखा दिया कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सफलता पाने के लिए हम कोई भी हद तक जा सकते हैं। आज ये साबित हो गया कि अब ओजोन को हल्के में लेने वाले लोग अब बिल्कुल से समझ गए होंगे कि नहीं भाई, नहीं हो सकता। ओजोन के साथ सिर्फ कंपनी की ताकत ही नहीं है, क्रिएटर्स जो बात करें, जो डेवलपर्स हैं, सिर्फ उनकी ताकत नहीं है। जो उनकी मैनेजमेंट टीम है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, या जो उनकी मैकेनिज्म है, जो मार्केटिंग पॉलिसी है, जो इनकम प्लान है, ये सिर्फ उनकी ये ताकत नहीं है। एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो ओजोन की खुद की कम्युनिटी है। उसमें जो स्ट्रेंथ है जो पूरी दुनिया में नहीं दे पाएंगे। आप हमारा प्लान कॉपी कर सकते हैं, हमारा मैकेनिज्म कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों के दिलों में जो जुनून है वो आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लोगों के दिलों में जो प्यार है ओजोन के प्रति, वो कॉपी नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस है वो कॉपी नहीं कर सकते हैं। आज ये साबित हो गया, ये 16 लाख कॉइन बर्न करके ये साबित हो गया कि आज भी ओजोन के ऊपर जान निछावर करने वाले लोगों की कम्युनिटी की कमी नहीं है। आज कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो हमें एक सही डिसीजन, सही गाइडलाइन की जरूरत थी, और एक
अच्छा सा तरीका कहे और बेस्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत थी, और वो स्ट्रेटेजी पूरी हो गई और सभी लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को कितना प्यार दिया है। वाकई में अब इस प्यार को देख करके बाकी लोगों के दिलों में जलन हो गई होगी कि काश मेरी कंपनी में, काश मेरी कम्युनिटी में इस तरह के जाबाज लोग पाए जाते हैं। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं जितना भी आप लोगों का थैंक यू कहूं वो कम होगा जो आप लोगों ने ओजोन को करके दिया है। राइट फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की रणनीति को बनाएंगे, आगे के विचारों को लेकर चलेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है और आगे इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां अब हम लोगों को मिलने वाली है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ओजोन 1 ओजोन 2 के लिए लाइबिलिटी होगी, हमें 2 में आने में डर लग रहा था, आज वो लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि नहीं, ओजोन 2 ओजोन 1 से 10 गुना, 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा बेटर है। और यहाँ हम अगर करियर बना लिए तो पूरी जिंदगी हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हर इंसान को ओजोन ने अपॉर्चुनिटी दिया, हर इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत अमीर इंसान हो, चाहे वो बहुत गरीब इंसान हो, हर किसी को मौका दिया समान। और हर किसी ने यहाँ पे अपने आप को प्रूफ कर दिया। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि वाकई में एक इंसान एक ओजोन, आधा ओजोन से ज्वाइनिंग करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। राइट। तो वो चीज हासिल हो गया। पिछली ओजोन 1 की अगर हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो गाड़ियों की लाइन लग गई, चाहे वो 4 व्हीलर्स, वो भी नॉर्मल 4 व्हीलर्स नहीं, टैक्सी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, लग्जरी गाड़ियां, उनकी लाइन लग गई। 200 से ज्यादा गाड़ियां निकली और वो भी सारी की सारी लग्जरी। 1000 में बाइक्स निकले, न जाने कितने लोगों ने घर खरीदे, फ्लैट खरीदे, विला खरीद लिए। तो ये जो सक्सेस का जो रेशियो रहा, वो रेशियो आप पूरी दुनिया इस 20 साल की हिस्ट्री में उठा करके देख लीजिए, किसी जगह पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। राइट। चले अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि बाद के जो लोग कुछ रहे थे और हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रामिंग थी वो लिमिटेड थी, जिसकी वजह से बाद के लोगों को उतना फायदा नहीं हो पाया। राइट। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। आज तक जितनी भी सिस्टम ने देखा है वहां नुकसान ही नुकसान हमने पाया है, लेकिन इस सिस्टम में लोगों ने फायदा किया और जो लोगों ने फायदा नहीं किया उनको नुकसान भी नहीं होने, उनका भी फायदा होना। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को तुरंत हो गई, किसी को डिले से हो गई, लेकिन होना सभी को है। राइट फ्रेंड्स, चूंकि ये जो बिजनेस है ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है, और हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो सबको एकदम इनिशियल में फायदा नहीं हो जाता। आप अगर एक नॉर्मल सा दुकान कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कॉस्मेटिक का दुकान कर लिया, कपड़े की दुकान कर लिया या कुछ भी कर लिया, वहां पे आप अपना पूंजी लगाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो 6 महीने में ही आपको प्रॉफिट पे ला के रख दे। होता है क्या? नहीं होता है। आप 6 महीने, साल भर उस पर टाइम देते हैं, जरूरत पड़ती है फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें लॉस होता है तो फिर 2-4 लोगों और से बात करते हैं और फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, समय देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, समय देते हैं, जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है और उसमें आपको हर हाल में करना है। ऐसा नहीं होता कि एक सामान में, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई तो आप दुकान चलाना छोड़ दे, आप बिजनेस ही बंद कर दे। अगर वो भी हालात आती है कि जब आप दुकान बंद कर देते हैं तो फिर नई चीज का दुकान जरूर करते हैं, यानी बिजनेस छोड़ता नहीं है इंसान। जिस इंसान को बड़ा बनना है, जिस इंसान को
बाउंड्रीज को तोड़ने हैं और लग्जरी लाइफ में आने हैं, उनको काम करना ही पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और वो जूझते रहते हैं, करते रहते हैं। एक में मान लो कि कपड़े में नुकसान हो गया, कॉस्मेटिक बना दिया, कॉस्मेटिक में नुकसान हो गया, मेडिकल में आ गए, मेडिकल में नुकसान हो गया, टूरिज्म में आ गए, टूरिज्म में नुकसान हो गया, सॉफ्टवेयर में आ गए, सॉफ्टवेयर में नुकसान हो गया, कोई और कर लिए। लेकिन काम करने वाला इंसान रुकता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर एक चीज में नुकसान अगर हुआ तो दूसरे में वहीं से, उसी दुकान से वो फिर से स्टैंड अप करता है और आगे बढ़ जाता है। राइट। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो किसी को अगर यहाँ पे तुरंत फायदा नहीं मिला 6 महीने में, जो लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ज्वाइन किए, 7-8 महीने हो गए, अगर आपने फायदा नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस करना भूल जाएंगे। आपके पास ओजोन 2 ऑप्शन पड़ा हुआ है और आप यहां से बहुत बड़े इनकम कर सकते हैं। जिस तरह से ओजोन 1 के लोगों ने समझा, किया, स्टार्टिंग करी और जब तक उसकी कॉइन की लिमिट थी तब तक काम किया और वहां से अपने सपनों को पूरा किए। राइट। उसी तरह से ओजोन 2 हमारे लिए फिर से आ गया है, खड़ा हो गया है। इसमें अब कोई ये नहीं है, ये समझिए फ्रेश बिजनेस स्टार्ट हो गया, यानी कि न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है और नए से लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नए से बिल्कुल हम लोग इनिशियल स्टेज में है, अर्ली बर्ड्स हैं हम लोग आज के डेट में इस ओजोन 2 के अंदर में। राइट। और आपको पता है कि ओजोन 1 में जो 2 चीजें जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ गया था, थोड़ा देर ठहरना पड़ गया था, वो चीज इस ओजोन 2 में नहीं है। यानी जो 70% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 365 डेज जो रिटर्न हो रहा था, जो हमारे लिए एक सेलिंग प्रेशर कर सकता था, उस चीज को यहां से आउट कर दिया गया और हम हो गए बिल्कुल फ्री। दूसरी बाउंड्री जो थी कि 33 लाख कॉइन स्टेकिंग के बाद से और कॉइन स्टेक नहीं होगा, तो कॉइन की यूटिलाइजेशन कैसी होगी, माइनिंग बंद हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया और ओजोन 2 में ना 70% बैक का प्रॉब्लम जो रिटर्न का था और ना ही कॉइन की लिमिटेशन का, यानी माइनिंग की लिमिटेशन का प्रॉब्लम, बल्कि 20 इयर्स के लिए एकदम से सिस्टम बना दिया कि 20 साल तक आपकी माइनिंग नहीं रुक सकती है, ये सिस्टम दे दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास ओजोन 2 एक जबरदस्त मौका बन करके आया है। राइट। और इस मौका को अगर गंवा दिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने इसको मिस कर दिया, इतना कुछ समझने के बावजूद भी अगर मिस कर दिया, तो ये आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जिस तरह से लोगों ने अच्छे अच्छे कॉइन्स को, जैसे बिटकॉइन की बात करें, 2009 में स्टार्ट होती है, 2013 में कॉइन का प्राइस आसमान छूता है, यानी 2009 में प्राइस $1 और 2013 में प्राइस $1000 और थोड़े ही दिनों के बाद में रेट सीधा $300। बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, होल्ड किए, वेट किए, इंतजार में रहे, क्योंकि ये बिजनेस इंतजार का होता है। कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में अगर आप 5 साल से कम का सोच कर चलते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिजनेस ओनर नहीं है, बल्कि आप मजदूर हैं। जैसे एक मजदूर सोचता है कि आज सुबह काम करेंगे, शाम को मेरे को पैसा चाहिए, वो मजदूर होता है, एकदम डेली दिहाड़ी। और एक होता है, थोड़ी सी उनके स्टेटस बढ़ जाती है, वो मंथली मजदूर हो जाते हैं, मंथली नौकर हो जाते हैं, और वो कहते हैं 1 महीने काम करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए। उसके बाद जो खुद के मजदूर होते हैं, यानी सेल्फ, उनका सोच होता है कि मुझे 1 साल में चाहिए। राइट। और जो वाकई में जो बड़े सोच के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनको हम बिजनेसमैन एक्चुअल कहते हैं, उनकी सोच होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा जियो 2007 से प्लानिंग हो रही थी और 2018 में लॉन्च हुई। 2007 से केबल बिछाए जा रहे थे और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 11 सालों में। वो भी सोच सकते थे
कि क्या जरूरत है 1.5 लाख करोड़ का, मैं बैंक में रख दूंगा, पैसे मिलेंगे, सेफ जोन में जाएंगे। लेकिन नहीं, उनको इतिहास रचना था, उन्हें नंबर 1 बनना था, उन्हें दिखाना था कि बिजनेस क्या चीज होती है, और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना था। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं ऐसे बिजनेसमैन को सल्यूट करता हूं जो दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, जो कि एकदम हताश होते हैं, बिजनेस करने से डरते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज इन लोगों ने करके दिया। और आज देख सकते हैं कि रिलायंस का वो जो 1.5 लाख करोड़, जिसमें से 1.25 लाख करोड़ तो उनका कर्ज था, यानी कर्ज लगा करके बिजनेस शुरू किया और वहां आगे पहुंचे। क्या उनको कितनी बड़ी रिस्क रही होगी, लेकिन किया। और ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं कि हर बार उन कामयाबी हो जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं भी होते। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं। हारता वही इंसान है जो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखा ओजोन के अंदर में, डे 1 से हर तरह की कई सारी चैलेंजेस आए। क्या हम लोगों ने शुरुआत करी थी 2022 में, आज से 2 साल से ज्यादा हो गया। जब हम लोग 2022 में जब शुरुआत किए थे, तो क्या उस समय में आसान था हमारे लिए बिजनेस करना? नो, उस समय बहुत मुश्किल था। हमारे पास तो कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं, और लोगों को तो क्रिप्टो का एबीसीडी पता नहीं रहता था। कितने चीजें समझाने होते थे, और कई कंपनियां स्कैम कर दी थी। 2022 में तो कॉइन का रेट इतना डाउन हो गया था, यानी कि बिटकॉइन 15,000 पे आ गया था। लोगों को डर लगता था 15 रुपए लगाने में, कि मैं क्यों लगाऊं बिटकॉइन में, जो 50 लाख से गिर करके यहाँ पे 15,000 में 10 लाख रुपये पे आ चुका है, क्यों लगाए हम, राइट? उस सिचुएशन में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। और उस समय में क्या चीज था हमारे पास? एक ही चीज थी, और वो थी टेक्नोलॉजी और अपना हौसला, कि जब ये चीज जेन्युइन है तो काम होगा। जब हमारे पास रियल में माइनिंग प्लेटफॉर्म है तो दुनिया एक दिन समझेगी। जब हमारे पास जेन्युइन प्रोडक्ट है तो लोगों को पसंद आएगा। और इसी विश्वास के साथ हम लोग काम करते रहे, मीटिंग करते रहे, छोटी छोटी मीटिंग, 2-2 लोगों से मिलते रहे। और आज आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग हमारी होती है, हजारों लोगों की मीटिंग होती है, 10-10 हजार लोग हमारी मीटिंग में पहुंच जाते हैं, राइट? तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तब भी बाधाएं आई थी, लेकिन हम लोगों ने मुकाबला किया और आगे बढ़े और कीर्तिमान रच दिए। इस पूरी 15 साल की जो क्रिप्टो की जो जर्नी है, उसमें हिस्ट्री क्रिएट कर दिए कि वाकई में कोई माइनेबल कॉइन होता है तो वो ओजोन है। वाकई में रियल में कॉइन जनरेट होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो वो ओजोन है। ये चीज हम लोगों ने साबित कर दिया, राइट? तो बधाई तब भी थी। फिर हम लोग कोई अपडेट में जाते थे 2 महीने 3 महीने पे, क्योंकि हमारा सिस्टम यही कहता है कि जो इंसान या जो सिस्टम अपने आप को अपडेट नहीं किया वो आउटडेटेड हो गया। इसलिए हमेशा से हम लोग कुछ ना कुछ अपने आप सिस्टम में अपडेट करते रहे। जब भी सिस्टम को जरूरत हुई अपडेट किया, जब भी सिस्टम को जरूरत हुई अपडेट किया। और जब भी हम अपडेट में जाते थे 2, 4, 5 दिनों के लिए, तो लोग कहते थे कि अब तो खत्म, गई काम से, नहीं आने वाली। हमें कोई बोलता था कि 2 महीने चलने वाली प्लान है। 1%? हाउ इज दिस पॉसिबल? 1% कैसे दे सकती है? ये 3 महीने में रेट इसका 0 होने वाला। ऐसे बहुत सारी कंपनियों को देखा। वैसे लोग हमारे सामने आते थे, बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले भी लोग आते थे। नेटवर्क का एक्सपीरियंस को काफी अच्छा होता था। वो बोलते थे ये जो बाल है ना, हमने धूप में सफेद नहीं किया, सब बकवास है, कुछ नहीं होता। 2 महीने का देता हूं, खत्म होगी। 15 दिन का देता हूं, कहानी खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल गुजरा, चीजें बदली, लोगों की भीड़ आई कि वाकई क्रिप्टो में 1% और रेट मेंटेन 90 पे, इम्पॉसिबल। उस टाइम माय डियर फ्रेंड्स कई सारी कंपनियों ने अपना रंग दिखा दिया था। लूना जैसी बड़ी कंपनी, टेरा लूना, कहानी उनकी भी खत्म हुई थी, राइट? बड़ी बड़ी कंपनियों के बुरे बुरे हालात थे, और उस टाइम में हम लोगों ने काम करके दिखाया, आप लोगों ने, राइट? हम सब ने मिल करके
आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए, कुछ नहीं देखा। चलते गए, साल भी गुजर गया, लोगों के मुंह पे ताले लगने हुए शुरू हुए और एक नई भीड़ आनी शुरू हुई। 1.5 साल भी गुजरा, लोगों को लगा फिर कुछ हमारे सिस्टम में स्कार्सिटी आ गई, स्टैकिंग नहीं हो सकती है। ये जो इश्यूज आया, फिर एक नया फिर पड़ाव आया। उस पड़ाव से फिर हम लोग गुजरे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव किए, लोगों के साथ मिले जुले, काम किए। लोगों को लगा कि ओजोन तो गई। आज तक कोई क्रिप्टो करेंसी गिरने के बाद कमबैक हुई है क्या? इस तरह की सलाह मिलने शुरू हो गए। मुझे लोग बोलना शुरू किए, क्यों फंसे हुए हो, छोड़ो ओजोन, निकलो कोई और कंपनी करो। इस तरह की बातें होने लगी, राइट। बहुत सारे कंपनियों के जो मालिक है मुझे अप्रोच करने लगे कि सर ये वाला प्रमोट कर दो, ये वाला प्रमोट कर दो, ये वाला प्रमोट कर दो। हर रोज किसी न किसी टेलीग्राम पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए, सर ये जबरदस्त है, इसको प्रमोट करो, छोड़ो, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन से ओजोन ज्वाइन किया था और कुछ नहीं देखा था, सिर्फ मैं प्रोडक्ट देखा था कि ये प्रोडक्ट है तो सब कुछ संभव है। यानी अगर प्रोडक्ट में दम है तो कुछ भी संभव है। और वही चीज हुआ, हम लोग रुके रहे, करते रहे, पेशेंस किया, लोगों की बातें सुनी, पेशेंस किया, राइट। और हमारा ओजोन 2.0 कमबैक हुआ। यानी ओजोन को का एक नया रूप कमबैक हुआ, नए तरीके से, नए उमंग से, नई और बोल्ड पर्सनालिटी के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे 2.0 हमारा लॉन्च हुआ, कमबैक हुआ। हम सभी का कमबैक हुआ ओजोन के साथ साथ। जो लोग होप खो चुके थे वो लोगों में फिर से होप आ गया कि वाकई जितना पैसा हमने देखा है और हमने बनाया है ओजोन के अंदर में, उसके 10 गुना फास्ट रफ्तार की ये नई मैकेनिज्म बनकर आई है। माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे पीडीएफ को अगर अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वाकई में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं और मेरा सिर्फ पीडीएफ अगर ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो ओजोन को ज्वाइन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। बस सब चीज दुरुस्त होने लगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ओजोन 1 को लेकर के, जिसकी वजह से लोग टेक्नोलॉजी समझने के बाद में उनके दिमाग में एक ही चीज बच जाता था कि ओजोन 1 का कॉइन आएगा तो रेट डाउन होगा, ये होगा तो ये होगा, राइट। उसी चीज को लेकर के कई सारी हम लोगों ने मिल करके कई सारी पॉलिसीज तय किए और बनाए और स्टार्ट किए, राइट। और उस पॉलिसी में हर बार हम लोगों ने कुछ ना कुछ नई चेंज ला करके चाहा कि एकदम से, चूंकि ओजोन है तो मुमकिन है, हर हाल में मुमकिन है, और करना शुरू किए। और यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, वाकई में कहा जाता है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन और लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं वाकई में जाया नहीं जाती। और यही हुआ, ओजोन में एक ऐसी सोच पैदा हो गई और ओजोन के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी आ गई कि ओजोन 2 हमारा अमर हो गया। आज के डेट में अब ओजोन 2 में ना ज्वाइन करने के आप एक कारण नहीं बता सकते हैं, और ज्वाइन करने के मैं आपको 1000 कारण दिखा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में आप ओजोन को यूं समझ ले, फ्रेश बिजनेस, एकदम फ्रेश। आज से हमें इसमें ज्वाइन करना है और आज से हमें काम करना है और मुझे उतना पैसा बना लेना है कि जितना ओजोन 1 में लोगों ने बनाया है उसका 10 गुना, उससे कम टाइम में बना लेना। और ये माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको करके मिलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम बेस्ट हैं, प्लानिंग में हम बेस्ट हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग में हम बेस्ट हैं, मार्केटिंग में हम बेस्ट हैं, हर चीज में बेस्ट है। और आज दिखा दिए कि हम कम्युनिटी भी अपने आप में बेस्ट है, हमारी ट्रेनिंग बेस्ट है, हमारी डिसीजन बेस्ट है, हम लोगों की सोच बेस्ट है। और यही सोच रही है शुरू से ही, मैनेजमेंट से लेकर के अभी तक, कि यही सोच रही है कि हम पब्लिक के साथ आगे बढ़ेंगे, हम पब्लिक को रोक करके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, बल्कि मिल करके आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।
हाँ, तो आज का जो मीटिंग है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को थैंक्स कहने की मीटिंग थी, राइट। अब हम लोग थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज की जो मीटिंग है, एमडी लियाज सर हो या और जो लोग हैं, अब्दुल रहमान सर होंगे, किसी का भी कुछ इस स्ट्रेटजी के बारे में, चूंकि मीटिंग तो आप लोगों ने ही रखी है, तो मेरे से कुछ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या पब्लिक को कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में मुझे याद दिलाए तो मैं कुछ बताऊं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कुछ लीडर्स ये जानना चाह रहे हैं सर कि बर्निंग से जो स्टार बन रहा है तो उनका तो मान लीजिए आज या 24 आवर्स आपने समय दिया है, लेकिन 1 स्टार 2 स्टार जो न्यूज से बनेंगे वो तो कंटिन्यू रहेगा सर। ये कंफ्यूजन लोगों में है, क्लियर कर दिया जाए सर। यानी न्यू 2.0 से जितने लोग 1 स्टार बनना चाहेंगे, आगे 2 स्टार बनना चाहेंगे, उनका तो कंटिन्यू रहेगा। बर्निंग भले रुक सकता है, बर्निंग से जो देखिए, मैं दोनों चीजें, आपने जो दोनों बातें कही हैं, दोनों का मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि 1 स्टार और 2 स्टार पे जो रॉयल्टी है, ये रॉयल्टी परमानेंट कर दी गई है, यानी कि ये 20 ईयर तक रॉयल्टी मिलेगी। जो नए लोग हैं वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बन रहे हैं रॉयल्टी अचीवर, उनको 20 ईयर तक रॉयल्टी मिलेगी। यानी 1 स्टार पे अब आपको रॉयल्टी कंटिन्यू मिलेगी। नए लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनको बिल्कुल मिलेगी। और 2 स्टार के लिए जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग अचीवर बनते जाएंगे, हर अचीवर को उनकी रॉयल्टी मिलेगी। इसमें रॉयल्टी प्रोग्राम में थोड़ी चेंजेस ये है कि जो 1 स्टार की रॉयल्टी ले रहा है, अगर वो 2 स्टार अचीव कर लेता है तो उसको 2 स्टार की रॉयल्टी मिलेगी। 1 स्टार की रॉयल्टी से वो एग्जिट हो जाएगा। जो लोग 2 स्टार की रॉयल्टी ले रहे हैं, वो जब 3 स्टार की रॉयल्टी अचीव कर लेंगे तो उनको 3 स्टार की रॉयल्टी मिलेगी। 2 स्टार से वो एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि हर एक स्टार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले, इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया। पहले क्या था कि अगर हम 1 स्टार अचीव करते थे, हम पहले क्या था कि हम 4 स्टार अचीव करते थे और फिर हम 7 स्टार अचीव करते थे, तो हमें 4 का भी मिलता था, 7 का भी मिलता था। यानी कि वहां पे 4 वाले लोगों की रॉयल्टी कम हो जाती थी, क्योंकि नंबर ऑफ अचीवर्स ज्यादा हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे न्यू प्रोग्राम में रॉयल्टी का क्या है कि अगर आप 1 स्टार है और आप 2 स्टार बने तो 1 से आपको एग्जिट होना होगा। जो ऑलरेडी जो सिर्फ 1 के हैं उनको 1 वाला मिलेगा। उसी तरह से आप 2 से 3 में जाएंगे, 2 से एग्जिट हो जाएंगे, 3 वाला मिलेगा। 3 से आप 5 में चले जाएंगे तो आप 3 से एग्जिट हो जाएंगे, 5 वाला मिलेगा। 5 से आप 7 में जाएंगे, 7 मिलेगा। 5 से आप एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से एक बैलेंस बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिले, राइट। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रॉयल्टी मिले। तो इसके लिए ये क्लियर हो गया कि नई वाली जो रॉयल्टी है, प्रोग्राम है, इसमें जो स्टार है उनको मिलती रहेंगी, बंद नहीं होंगी। दूसरी चीज ओजोन 1 की बर्निंग को लेकर के है कि ओजोन 1 की बर्निंग कल ही खत्म हो गई, राइट। जिन लोगों ने कल तक बर्न कर लिया उन लोगों को रॉयल्टी मिलेगी। 5 तारीख तक की डेट था, कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, ठीक है। अब बात कर दूं कि अब जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो एक कंडीशन तो हो रहा है। हम लोगों ने आज बात करी है, कंपनी से रिक्वेस्ट करी है, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ये मैसेज आया था, तो उसमें एक कंडीशन के रूप में डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है कि जो लोग भी अगर एक्सटेंड बर्निंग के थ्रू स्टार का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको 1% की स्टेकिंग करनी होगी न्यू कॉइन की। मैं थोड़ा 1 सेकंड मैसेज देख लूं। हाँ, जो लोग भी 6 से लेकर के ये 10 तारीख तक का इसका एक्सटेंशन किया गया है, 4 दिन के लिए बढ़ाया गया है, यानी आज से लेकर के 10 तारीख तक। लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी
कि आप अगर 1 स्टार के लिए जा रहे हैं तो आपको एक ओजोन से काम हो जाएगा, यानी एक नया ओजोन स्टेक कीजिए और उस पे आप 100 कॉइन स्टेक करिए, ठीक है। अगर आप 500 में जाना चाहते हैं तो आपको 5 नए कॉइन स्टेक करने होंगे, तब आपको 500 कॉइन का बर्निंग का बेनिफिट मिलेगा, स्टार अचीवर करेंगे। अगर आप 2000 कॉइन में जाना चाहते हैं तो 2000 का 1% यानी 20 न्यू ओजोन स्टेक करने होंगे, तब आपको 2000 मिलेगा। और 10,000 का करना चाहते हैं तो 10,000 का 1% यानी 100 ओजोन आपको नया स्टेक करना होगा, फिर आप 10,000 कॉइन को स्टेक कर पाएंगे। इसके बाद ये चीज बंद हो जाएगी, राइट। हाँ, एक चीज और आपके लिए खुलेगा, वो ये होगा बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने की जो लास्ट डेट होगी उस दिन आप 5% एक्स्ट्रा स्टेकिंग के साथ में आप अपना बर्निंग कर सकते हैं। ये प्रावधान रखा गया है न्यू बर्निंग के लिए, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया कि 1 से जो भी आएंगे, मतलब 2.0 से वो अगर 20 पॉइंट करेंगे तो वो कंटिन्यू 1 स्टार बन सकते हैं जब भी करें। बिल्कुल बन सकते हैं। और 2 स्टार के लिए 100 कॉइन, ये मतलब 1 के लिए बर्निंग के लिए आपने जो क्राइटेरिया रखा वो बर्निंग वालों के लिए होगी। जी, ये बर्निंग वालों के लिए है। जो मेहनत करके आ रहे हैं, 20 स्टार बन रहे हैं या 1 स्टार या 2 स्टार बन रहा है, उनके लिए ये कंटिन्यू रहेगा उसमें। ये तो बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी सर सिस्टम के लिए। अगर 1 स्टार कंटिन्यू रहेगा तो हमारे मैक्सिमम लीडर रॉयल्टी अचीव करेंगे और बहुत अच्छा इंप्रूव होगा बिजनेस में। चलिए, थैंक्स सर, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि ये जो 1 स्टार और जो 2 स्टार पे जो रॉयल्टी मिल रही है ना, ये हमारे प्लान में कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। अभी तक जो हमारा प्लान है 2.0 का, आप लोगों ने अगर अच्छे से समझ लिया होगा माय डियर फ्रेंड्स, अनलिमिटेड लेवल से माइनिंग मिलती है, अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड लेवल से स्टेकिंग की बेनिफिट मिलती है, यानी कि आपके 100 नीचे भी कोई बिजनेस लगता है। अभी तक 2 में क्या था कि 15 लेवल की बेनिफिट मिलती, 15 लेवल से पार इनकम खत्म। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा अगर उसके नीचे 1000 लेवल नीचे भी बिजनेस होता है और उसको डिफरेंस आता है तो उसको मिलेगा 1000 लेवल नीचे भी 10,000 लेवल, यानी कि एंड यूजर, यानी इनफिनाइट आपको मिलेगी। इनफिनाइट लेवल पे भी कोई बिजनेस होता है और आप उसके हकदार है, डिफरेंस है, तो वो आपको मिलेगा, वो लैप्स हो करके कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। यानी इतनी जबरदस्त प्लानिंग क्रिप्टो के इतिहास में पहली बार हुआ। पूरे कंपनी, जितनी भी पूरी दुनिया में आज के डेट में कंपनी आई है या भी है, उन सारे का प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए, अनलिमिटेड लेवल की किसी की प्रोग्रामिंग है ही नहीं, वो 1 एंड ओनली ओजोन में है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा आती है, यानी कि हर एक लेवल से आपको इनकम मिलती है और बहुत जल्द लोग अपनी कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। वहां पे जो 20 और 100 पे जो कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ डायरेक्ट 3 स्टार पे ही बिजनेस पे बेनिफिट मिल रहा था, आज उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया कि अगर आप 20 ओजोन का बिजनेस अपने पहले लेवल पे कर देते। हाँ, एक चीज और है, लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, मेरे पास भी मैसेज वगैरह आए थे इसको लेकर के कि रॉयल्टी किसे मिलेगी। तो जो नया बिजनेस है उसमें अपलाइन को रॉयल्टी जाती है, यानी आपके पहले लेवल पे 20 ओजोन का बिजनेस हुआ, आप 1 स्टार बनते हैं, तो बिजनेस प्लान वही है 1 स्टार का ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 20 ओजन पे पहले भी 1 स्टार बनते थे, 100 ओजन पे पहले भी 2 स्टार बनते थे, लेकिन 1 स्टार पे आपको कुछ नहीं मिलता था एक्स्ट्रा, 2 स्टार पे आपको कुछ नहीं मिलता था एक्स्ट्रा, डायरेक्ट 3 स्टार पे आपको रिवॉर्ड भी मिलता था और रॉयल्टी भी चालू हो जाता था। लेकिन अब आपको 1 स्टार पे 3% की रॉयल्टी मिलेगी और 2 स्टार पे भी 2% की रॉयल्टी मिलने शुरू हो जाएगी। उसके बाद 3 स्टार पे जो एज इट इज है वो तो मिलने ही मिलेगी। तो ये एक जबरदस्त हो गया, और ये आपके पहले लेवल यानी स्टार पे होता है। आप 1 स्टार बनते हैं तो रॉयल्टी आपको मिलती है, लेकिन जो बर्निंग मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि जो बंदा सेल्फ करता है उसको रॉयल्टी मिलती है, उसके अपलाइन को रॉयल्टी नहीं मिलती।
उसको कुछ नहीं मिलता। आपने बर्न किया, अपना न्यू एड्रेस लिया, उस पर डाला और उसको बर्न कर दिया, आपको रॉयल्टी मिलने शुरू हो जाएगी। 100 किया, आपको 1 स्टार की रॉयल्टी, 500 किया 2 स्टार की रॉयल्टी, 2000 किया 3 स्टार की रॉयल्टी, 10,000 किया 5 स्टार की रॉयल्टी। तो वो सेल्फ पे मिलता है और ये बिजनेस के ऊपर, डाउनलाइन के बिजनेस के ऊपर आपको मिलता है। तो इस चीज का भी कंफ्यूजन आपको निकाल ले। तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि आज के डेट में हर बंदा सिर्फ 1 स्टार बन गया, यानी आप एक बार 1 स्टार बन गए, अब आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि पूरे 20 साल तक आपका काम हो ना हो, आपको माइनिंग रॉयल्टी मिलती रहती है। इसमें कभी एक पैसा भी कम नहीं आएगा, आपको रॉयल्टी मिलती ही रहेगी। जितना भी टर्नओवर होगा, जितनी भी स्टेकिंग का टर्नओवर होगा, उसका 3%। अच्छा, ये जो 3% है पहले वाला जैसा नहीं है। पहले में क्या था कि 30% का 2% मिलता था, समझ गए, यानी 0.6% मिलता था ओवरऑल का। लेकिन यहाँ पे 100% का 3% मिल रहा है। यानी पहले ओजोन 1 की जो रॉयल्टी थी ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिल रही है। इसलिए कहता हूं कि ओजोन 1 से 10 गुना ज्यादा फास्टेस्ट इनकम है आपकी ओजोन 2 के अंदर में। तो जब ओजोन 1 में इतनी बड़ी कामयाबी आप कर सकते हैं, तो 2 में क्यों नहीं कर सकते हैं? है कोई जवाब? चले सर आगे बढ़े। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि रॉयल्टी जितने भी जो 5 तारीख तक जितने भी व्यक्ति ने अपना बर्निंग किया है या अचीवमेंट किया है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उनको रॉयल्टी कब से मिलेगी? पहला सर। और दूसरा जी और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप कंपनी मैनेजमेंट के आह्वान पे तो हमारे सारे लीडर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 16 लाख कॉइन बर्निंग कर दिया, लेकिन कंपनी अपना कॉइन कब बर्न कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत जायज है। पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि कंपनी ने हमें जैसे बताया कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में हम वो कर देंगे, यानी कि रॉयल्टी बांटना शुरू कर देंगे। तब चूंकि उस पर काम हो रहा है, रॉयल्टी हमारी नई मैकेनिज्म बन रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो 10 तारीख के आसपास ये चीजें रेडी हो जाएंगी। फिर 4-5 दिन हम लोग उसको टेस्ट करके 15 से 20 तारीख तक लेकर के अप्रोक्सीमेट ले चल रहे हैं, यानी कि लास्ट वीक से पहले वीक में हम लोग, यानी कि थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ हम लोग उसको कर लेंगे, यानी कि आपकी रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जहां तक कंपनी की बात है, तो कंपनी के एक्चुअल में जो बैलेंसेस थे, जो माइनिंग आ रही थी, वो नॉर्मल एड्रेस पे नहीं आते थे। वो कंपनी के चूंकि कई सारे वो है मैनेजमेंट की टीम में जो पार्टनर्स हैं, तो उनकी सभी के अप्रूवल से ही वो कॉइन बाहर निकलता है। यानी कि मल्टी वॉलेट वहां पे दिया गया है, मल्टी सिग्नेचरी वॉलेट जिसे बोलते हैं, यानी एक वॉलेट के कई सारे लोग के अप्रूवल से वो कॉइन, चूंकि मैक्सिमम जब कॉइन कहीं पे जमा होता है तो डर ये होता है कि कहीं कोई प्राइवेट की लीक हो गई, किसी ने कहीं तरह से हैक हो गया, कोई भी चीज मोबाइल या कुछ भी ऐसा हो गया। तो एक मल्टी सिग्नेचरीज वॉलेट होते हैं जिसमें कम से कम 4 सिग्नेचरीज होते हैं, और वो मिल करके उसमें से 1/3 का होता है कि 4 में से 3 अगर कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो उस तरह से है। तो उसके ऊपर वो कॉइन बहुत जल्द निकलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये इसी जो ये है इसी वीक में, यानी जो 10 तारीख तक जो ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर में कंपनी अपना सारा का सारा, यानी 15,000, जैसा कि मैं देख रहा था 15,000 उन्होंने स्टेक लगाया था, तो 15,000 वो भी कॉइन बंद करेगी। और 15,000 से जो उनको माइनिंग में आई थी, राइट, यानी लगभग 45,000 के आसपास जो माइनिंग में आई थी, वो भी, यानी प्रिंसिपल और प्लस वो जितना भी होता है आप कर लेंगे, वो जोड़ करके लगभग 55,000 कॉइन है, वो भी बर्न हो जाएगा। वो करके आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुछ लोगों का, कुछ कम्युनिटीज से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं सर कि 100 ओजोन वाले का तो सोल्यूशन मिला बर्निंग का, जो छोटे छोटे यूजर है जिनके 5 कॉइन है, 10 कॉइन है, 20 कॉइन है,
उनके लिए सर क्या मतलब प्रावधान जैसे आप आगे की ओर से कंपनी से आप करवाएंगे सर, जो इंड यूजर हैं छोटे छोटे? हाँ बिल्कुल, आपका गुड क्वेश्चन है और लगभग सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, मेरे पास भी आ रहा था। मैंने भी कंपनी से लगातार इसके ऊपर मैं भी बात किया हूँ, तो जो थोड़ी बहुत जो अपडेट है मेरे पास वो दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंपनी ने ऑप्शन दिया था जिनके पास सबसे ज्यादा कॉइन है, यानी जब सबसे ज्यादा पैसे लोगों ने लगा रखे हैं और उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, उनका पहले सोल्यूशन निकाला जाए। यानी कि कोई बंदा 1 करोड़ लगाया है और उनको अगर ₹1 भी नहीं मिले तो पहले उनके लिए काम किया जाए। तो पहले उनका सोल्यूशन लग गया। फिर लगा कि जो लोग बंदे 10 लाख लगाए हैं, 1 लाख लगाए हैं, उनके लिए किया जाए। तो दूसरे चरण में उनका भी हो गया। जैसे कि आप देखते हैं, पहले था 10,000 पे और 2,000 पे, इतने पे था, यानी 5 स्टार और 3 स्टार पे रॉयल्टी मिल रही थी। तो उनका तो सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा फिर आया था कि सर जिनके पास 50 कॉइन है, 100 कॉइन है, 200 कॉइन है, उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए भी 100 और 500 वाला ऑप्शन दे दिया गया कि आप यहाँ से कर ले। अब रह गई है बात जिनके पास 10 कॉइन 20 कॉइन है। हाँ, जिनके पास 20 कॉइन से ऊपर भी रहे हैं उन लोगों ने भी अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया है। यानी 20-25 जिसके पास कॉइन है तो 4 लोग मिल करके, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा दिया और मेरे 4 लोग हैं। अब मैंने चारों लोगों से बोला कि एक काम कीजिए, आपके पास 20-20 है तो आप लोग 80 दे दीजिए, 20 मैं अपना लगा करके मैं 100 लगा देता हूँ। और जब माइनिंग ये रॉयल्टी की आएगी तो बराबर वीकली हो या मंथली हो, आप ये एड्रेस देख लीजिए, जितना आएगा मेरे से ले लेंगे। तो इस तरह से भी 20-25 लोगों वालों का भी काम बन गया है। यानी कि अपने लेवल पे लोगों ने इस तरह का सोल्यूशन निकाल लिया कि भाई 20 ईयर्स तक उनकी माइनिंग मिल जाएगी। अब बाकी रह गए हैं बिल्कुल छोटे, जिनको 1 कॉइन लगाया है, 2 कॉइन लगाया है, 5 कॉइन लगाया है, 10 कॉइन लगाया है। ऐसे बाकी जो लोग रह गए हैं, इसके लिए भी कंपनी कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ रही है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत चीज हमेशा से यही देखा गया है कि हम प्रोग्राम करते हैं नीचे के लोगों को बेनिफिट मिलना और जेन्युइन लोगों को बेनिफिट मिलना। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें कुछ एजेंट टाइप के लोग जो दलाल है उनको प्रॉफिट हो जा रहा है। वो लोगों को बरगला करके कि ये इतने में कॉइन दे दो, इसका वैल्यू नहीं है, सारा काम बिगाड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। वरना पब्लिक कभी नहीं चाहती है लॉस में कॉइन को सेल करना, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम इंतजार करें। लेकिन लोगों ने गलत कॉन्स्पिरेंसी बता के, गलत चीजें बता के उन लोगों के भाई ये चीज नहीं होगा, और धीरे धीरे डरा करके वहां पर उसको लेकर के आए हैं। वरना हमारे पास जितनी कम्युनिटी एक्टिव थी, आपको पता है कि 20 से 25 हजार कॉइन डेली के स्टेक हो रहे थे हमारे ओजोन 1 के अंदर में। अगर वही स्टेकिंग की कैपेसिटी आज होती तो आज एक बंदा का भी कॉइन बर्निंग में नहीं जाता, बल्कि सबके सब इंस्टेंट बेनिफिट होगा। हालांकि अच्छा हुआ कि इंस्टेंट में कम मिलता, लेकिन बर्निंग में उनको लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन ये हुआ क्यों है? पैनिक सिचुएशन की वजह से, सारे लोग एक्टिव नहीं होने की वजह से। अगर सारे लोग आज भी एक्टिव हो जाएं, सारे जितने भी लीडर काम करने वाले थे, जिन ने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया था, अगर वो फील्ड में आज भी उतर जाए, आज भी नया बिजनेस करने के लिए खड़े हो जाए, तो आज भी आज हमारा जो कॉइन का प्राइस है वो $1,000 जा सकता है। राइट। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम खड़ी करी गई है बीच के कुछ होशियार चंद की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने हमेशा से प्लान बनाया कि जो एंड यूजर्स है उन तक बेनिफिट मिले। कंपनी ने बनाई प्लान कि एंड यूजर तक मिले, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया कि एंड यूजर तक मिले, लेकिन एंड यूजर को मिला ही नहीं। यानी कि टेक्निकल लोग फायदा उठा पाए, नॉन टेक्निकल को फायदा नहीं हुआ। चाहे वो ब्रिजिंग की बात हो तो उसमें बनाया गया था कि भाई आप 6 कॉइन देकर भी कर सकते हैं। एक पे भी पहले बनाया गया था, 1:1 का भी हमने ब्रिजिंग किया था, लेकिन वहां पे भी देखा कि बस जो टेक्निकल लोग हैं वो कर लिए, जो नॉन टेक्निकल बेचारे लोग हैं वो कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है कि हमने उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया, या हमने अपने फायदे के चक्कर में उन लोगों का पहले ब्रिज नहीं कराया। अगर पहले उनका ब्रिजिंग करा लेते तो आज ये हम पे लोग तोहमत नहीं लगाते। राइट। हालांकि गलती उनकी भी है कि टेक्निकल सीखे क्यों, उनको सीख कर आना चाहिए था। तो दोनों तरह से हुई है चीजें, एक पे किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, भागीदारी दोनों की बराबर की होती है। राइट। तो अब ये हुआ कि हम हर बार कुछ ना कुछ करते हैं,
कि एंड यूजर तक मिले, सबको मिले, लेकिन सबको होता नहीं है, ऊपर के लोग बाजी मार जाते हैं। अब ये सिस्टम हुआ, ब्रीजिंग में यही देखा गया है कि मैक्सिमम लोग बाजी वही लोग मारे। अब जो 5, 10, 1, 2, 1 वाले जो लोग हैं, इनके लिए कंपनी कुछ ऐसा ठोस एकदम से अनफेलियर वाली प्रोग्रामिंग कर रही है कि जिसमें जो जेन्युइन होंगे, जो रियल में, जिन्होंने 2, 4, 5 कॉइन स्टेक लगा रखे हैं, जो रियल में वाकई में उनके पास में 100, 200 कॉइन नहीं पड़े हुए, जिनके पास जेन्युइनली 2 कॉइन है, 1 कॉइन है, 5 कॉइन है, जिन्होंने लगा रखे हैं जो जेन्युइन तरीके से, और वो पुसेबल नहीं है, और जनवरी के बाद वाले लोग हैं जिन्होंने 1 रुपए भी नहीं बनाए हैं, उनके लिए एक फिल्टर करेगी और फिल्टर करके चेक करेगी कि वाकई में यही है। और जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से, जिस एड्रेस से वो उनका 1 में स्टेकिंग हुई है, उसी एड्रेस को एलिजिबल करेंगे, और उसी एड्रेस पे जितनी उनको एक्चुअल माइनिंग आती है उसी को फिल्टर करके उतने के लिए ही प्रोग्राम बनाया जाएगा और उनको एक्चुअल प्रॉफिट दिया जाएगा। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमने वहां से किसी को बरगला करके कॉइन 400 में खरीद लिए हैं, किसी को बरगलाए कॉइन 1000 रुपए में खरीद लिए हैं, और वो अगर इसका फायदा चाहेंगे उनको नहीं मिलेगा। उनके लिए लास्ट ऑप्शन यही है कि वो बर्निंग कर ले, क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो जेन्युइन जो कस्टमर होंगे, जो एंड यूजर्स हैं, उनके लिए इस बार जो प्रोग्रामिंग बनेंगे बस उसी के लिए बनेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कॉइन पड़े हुए हैं, हम तो उसमें बाजी मार देंगे, तो भूल जाइए। अब कंपनी समझ चुकी है कि हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कि उसका फायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से, तो उनको बिल्कुल से साइड लगा दिया जाएगा, और जो जेन्युइन लोग होंगे उनके लिए प्रोग्राम बन करके आएगा और उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, राइट। लेकिन तब तक हमें, जब तक वो नहीं प्रोग्राम है, 2.0 को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना है, 2.0 को इतना लेकर जाना है कि हम मैक्सिमम लोगों को फायदा दे दें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी को फायदा कब कर सकते हैं? हम फायदा तभी कर सकते हैं जब हम मजबूत हो सकते हैं। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे पास अच्छी कम्युनिटी नहीं आएगी, हम कम्युनिटी नहीं बुला के लाएंगे, तब तक हम जो पुराने जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका भला नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे ही भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हर इंसान कर सकता है, और इस बार लोगों ने किया भी है। लोगों को मिला करके, किसी के पास 20 थे, किसी के पास 30 थे, 4-5 लोगों को बटोरा और उनको आज से लगा दिए, क्योंकि कल की प्लानिंग जब आएगी तब आएगी, लेकिन आज जो प्लानिंग मिल सकता है उसका बेनिफिट करें। क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि 6 महीने बाद ये प्रोग्राम आएगा, तो 6 महीने में हम बहुत सारा लूज कर दिए रहेंगे। और अगर आज हम अभी डिसीजन ले लेंगे कंपनी के साथ में, तो 6 महीने में बहुत सारा चीज अर्जित कर लेंगे, राइट। तो जो भी चीज है, और एक चीज बता दें माय डियर फ्रेंड्स कि जो लोग भी अर्ली आते हैं उनको बड़ा ही बेनिफिट होता है, बाद के लोगों को उतना बेनिफिट नहीं होता है, चाहे वो किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, राइट। जैसे अभी जिन लोगों ने बर्निंग पास तक कर लिया था, उन लोग प्रॉफिट हो गया, और अब जो बर्निंग करेंगे उनको ज्यादा कॉइन देना पड़ेगा, प्रॉफिट तो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि कॉइन स्टेक करेंगे तो उसका लॉस होगा। कॉइन स्टेक करेंगे तो उनको कॉइन की माइनिंग भी मिलेगी और ऊपर से उनको रॉयल्टी भी मिलेगी, लेकिन ये कंडीशन इसलिए डाला गया, राइट, क्योंकि कंपनी ने टाइम दिया था और आप उस टाइम पे नहीं काम किए। ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं। जो लोगों ने इंतजार बिलीव किया कंपनी के ऊपर, उनका प्रॉफिट होगा। जिन लोगों को लगा कि नहीं क्या होगा नहीं होगा, बस बैठे रह गए, तो आज उनको वो करना पड़ेगा नए तरीके से। स्टेकिंग लगाइए और कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो नहीं करेंगे उनके लिए और बड़ा ये है कि 5% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन हमारे बहुत सारे कम्युनिटीज के सर आते हैं कि सर अब हम लोगों का कॉन्फिडेंस 1.0 में हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने काम किया और अपने सिस्टम के प्रति 100% एफर्ट्स लगाए। 2.0 में भी अगर हम लोग पूरी तरह से एफर्ट्स लगाते हैं, जम के पूरी ताकत लगाते हैं, तो यहाँ भी सर हम लोगों को एक सफलता का ग्राफ तक हम लोग पहुंचने में कामयाब होंगे कि नहीं? थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके मुंह से सर लोग सुनना चाह रहे हैं सर। बहुत सारी कम्युनिटीज हमारी आई हुई है, बहुत सारे आए हुए हैं सर। थोड़ी सी अपनी
आप अपने मुंह से थोड़ा सा लोगों को एक बता दे सर, तो थोड़ा सा बहुत बेहतर होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। सर मैं यही जानता हूं कि जो मुझे पसंद है मैं वही लोगों को दे सकता हूं। मुझे अगर रसगुल्ले पसंद है किसी हलवाई की, तभी मैं किसी को कह सकता हूं कि हाँ उस पे मुझे फुल कमिटेड, हाँ मैं फुल कॉन्फिडेंट है कि इस हलवाई की मिठाई अच्छी होती है। मैं अगर उस रसगुल्ले को खुद ही पसंद नहीं करता हूं, मुझे खुद ही वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चाह करके भी किसी को नहीं दे सकता हूं, राइट। तो सबसे बड़ी चीज ये नहीं होती है कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि कम्युनिटी का ये सवाल है। सबसे पहले मुझे ये सवाल खुद से करने, मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं कि मुझे ओजोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो दुनिया में हम इस सिस्टम को दे सकते हैं। और वो बंदा जिसको खुद लगता है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, हम खुद फंसे हुए हैं, और फिर भी दूसरे को प्रमोट कर रहा है, तो उससे बड़ा बेईमान या जालिम इंसान नहीं होगा जो कि खुद समझता है कि मैं फंसा हूं फिर भी प्रमोट करता है। एक ही चीज मैंने लाइफ में सीखा है माय डियर फ्रेंड्स, करो या ना करो, या तो करो या तो क्विट करो। करना है तो ओजोन शिद्दत से करो, वरना आज के आज क्विट करो, खत्म करो। यही चीज होती है उद्देश्य में। मैं हमेशा से ओजोन को लेकर के कॉन्फिडेंट रहा हूं और कॉन्फिडेंस के साथ काम किया हूं, और इसी वजह से मैं इस लेवल पर पहुंचा। जिन लोगों ने शुरू दिनों में ही कॉन्फिडेंस के लूज थे वो नहीं चल पाए, कुछ दिन चले कहानी खत्म हो गई। लेकिन जिन्होंने एकदम मान लिया, इस सिस्टम को जान लिया, इसके जितने भी मैकेनिज्म है उसको समझ लिया, और जान लिया कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है और इसमें कम्युनिटी ही मालिक है, और कम्युनिटी की वजह से ये सिस्टम बड़ा होता है, और कम्युनिटी की वजह से ही ये सिस्टम छोटा होता है। जिन्होंने मान लिया वो फुल कॉन्फिडेंस आ गए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी कंपनी बेस्ड सिस्टम में जाते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में जाते हैं, तो वहां पे कम्युनिटी का कोई विचार नहीं होता है, वहां कम्युनिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारा कंट्रोल एक बंदे का होता है, और एक बंदे के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां हर कोई बंदा ही मालिक हो तो वहां पे भरोसा करने में क्या दिक्कत। तो यही चीज बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हमें खुद से यह सोचना है कि ओजोन 2 में क्यों नहीं करना चाहिए। आज के डेट में अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो हर वो चीज, हर वो बिजनेस, चाहे वो डिजिटल हो या वो फिजिकल हो, गारंटी कोई देने वाला है क्या? कोई दे सकता है गारंटी? कोई नहीं दे सकता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस में रियल एस्टेट, लेकिन सबसे बड़े स्कैम्स वही हो रहे हैं, और वहां पे लोग पैसे लगाते हैं और 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करते हैं, बिल्डर बिल्डिंग नहीं हवाले करता है, हजारों लोगों को लूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि एयरपोर्ट के नाम पे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा नोएडा के अंदर, और कितना बड़ा स्कैम हुआ लोगों के साथ में आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस है, इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह होता है। आप अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हर जगह आप जाएं, किसी भी बिजनेस में, आप गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं वहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस है। आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह ही होता है। तो आज हमारे पास अगर 10 कंपनी रख दी जाए तो सभी में प्रॉफिट एंड लॉस है, गारंटी कहीं नहीं है। तो मैं देखूंगा कि कहां पे प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है। यानी एक होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, राइट, एक होता है लो रिस्क लो रिटर्न। यही दो पहलू पे एक दुनिया चलती है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न में लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको बड़ा बनना होता है। लो रिस्क लो रिटर्न में वो लोग जाते हैं जिनको अपनी जिंदगी काटनी होती है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम अजूबा जहां पे लो रिस्क
और हाई रिटर्न है, और वो खरा उतरता है ओजोन, राइट। क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंपनी के मालिक से मतलब नहीं होता है, बल्कि पब्लिक से मतलब होता है। क्रिप्टो करेंसी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे मतलब मार्केट के ऊपर होता है, पब्लिक के ऊपर होता है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है जो उसको कंट्रोल करता है, पब्लिक को मिल गया, वो पब्लिक हो गई तो पब्लिक ही उसका मालिक है, तो वही रेट डिसाइड करेगा। हम रेट डिसाइड करेंगे अपने कॉइन का। अगर हम अपने कॉइन को 1 रुपए में बेचना चाहते हैं तो हम रेट खराब कर रहे हैं, और अगर हम अपने कॉइन को 1000 में बेचना चाहते हैं तो हम उसके रेट को कदर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज देखना है कि अगर दुनिया की सारे प्लेटफॉर्म अगर यहाँ पे ला के रख दे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है माय डियर फ्रेंड्स, तो ओजोन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओजोन से बड़ा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। चाहे आप फोरेक्स में चले जाइए, चाहे आप ट्रेडिंग में चले जाइए, आप क्रिप्टो करेंसी में चले जाइए, दुनिया के सारे क्रिप्टो करेंसी को एक जगह रख दीजिएगा, ओजोन को एक जगह रख दीजिएगा। मैकेनिज्म वाइज हो, टोकनोमिक्स वाइज हो, वी आर द बेस्ट, राइट। और जो हमारी जो अभी तक की जो हिस्ट्री रही है कि जहां कंपनियां कमबैक नहीं हुई, लोग डूब गए, कहानी खत्म हो गई, फिर नए नाम से कोई आ गई। ये यही होता है। आज ओजोन किसी और अगर दूसरी कंपनी ओजोन की जगह रहती तो ओजोन आती, लेकिन ये नए नाम से आती। ये पहले कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं सोचती, सीधा डब्बा बंद होता, एक नया नाम ओजोन के जगह पे कोई और फोटोन करके वही मालिक बन करके कुछ और प्रोमोटर को हायर करता, कुछ और पैसे खर्च कर करके फिर एक नया सिस्टम बना करके लाता, और वो कुछ होता, पुराने को कोई देखने नहीं जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वही लीडर्स को आप देखे होंगे कि एक कंपनी में आज करता है, फिर दूसरी कंपनी में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, तो उनके प्रोमोटर्स का यही सोच होती है कि कंपनी बंद कराओ। मालिक से भी यही कहते हैं कि सर इसको बंद करो, अब लोगों को हम नहीं झेल पाएंगे, लोग हमको बहुत बुरे भोले कर रहे हैं, बंद करो, मैं निकलूं, मैं कोई दूसरा प्लान लेकर आओ, मैं नए में करूंगा, नए लोगों के साथ जुड़ूंगा, ये पुराना वाला कौन झेलेगा। और यही होता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यकीन मानिए ओजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां इसका जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि नहीं, हम पुराने को भी प्रॉफिट देंगे, हम पुराने के लिए भी, हम किसी को भी, जो लोग भी आए हमारे साथ, हर किसी के एक एक बंदे को प्रॉफिट करना है। हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो नए लोग आएंगे उनसे पुराने का भी भला होता जाएगा, राइट। हम कोई नया नाम लेकर के नहीं आएंगे, हम कंपनी को क्लोज नहीं कर सकते हैं। हमारा पहले दिन ही डिसेंट्रलाइज था और आज है और कल भी रहेगा। तो ये सोच है ओजोन की माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से अगर हम देखे जाए तो ओजोन 2 से बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे आप अगर शॉर्ट टर्म के बारे में भी देखें तो जिन लोगों ने ओजोन 1 में शुरुआत के दिनों में जुड़े थे उन्होंने 1.5 साल राज किया, राइट, जब तक कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे पास एक जबरदस्त कम्युनिटी है, जबरदस्त लोग है और जबरदस्त अचीवमेंट है। टेस्टिमोनियल अगर खड़ी कर दी जाए तो दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं दिखा सकते हैं जो ओजोन में लोगों ने, जो लीडर ने कमाया। बाकी जगहों पे इस तरह की इनकम नहीं है कि एक कॉइन लगा करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, नहीं है। वहां बहुत ही मुश्किल है। आप कंपैरिजन तो करें, हमारे प्लान से कंपैरिजन करें, हमारे ब्लॉकचेन से कंपैरिजन करें। आज हमारे ब्लॉकचेन के सामने कोई भी एमएलएम की ब्लॉकचेन नहीं टिक सकती है। आपके पास अगर खुद दिमाग होगा आप सर्च कर सकते हो, राइट, ये चीज है। या किसी डेवलपर को रख के सर्च करवा लीजिए। आज हमारी इस टीम में अच्छे डेवलपर लोगों की ज्वाइनिंग है और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इसी सिस्टम के अंदर में। जिन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रखा वो लोग भी हमारे इस सिस्टम में ज्वाइन है और काम कर रहे हैं इसी वजह से कि उनको लगता है कि ये जेन्युइन ब्लॉकचेन है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसके वाकई में नोट्स अगर 5 कहा गया है तो 5 नोट्स है, वो डिजिट नहीं दिखाते हैं बल्कि आरपीसी दे देते हैं सामने से। ये लो आरपीसी और चेक करो, 5 नोट है, 5 आरपीसी। एक आरपीसी हमारा नहीं है चेंड ozonscan.org/rpc, नो, ये हमारा स्टैटिक्स है, राइट। लेकिन हमारे पास 5 जेन्युइन जो आरपीसी है वो भी हमने टेलीग्राम पे, वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया लोगों को। देखो ये रियल में नोट्स होते हैं हर एक का। तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज में हम लोग टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्मोस के ऊपर है। अभी तक लोग इथेरियम पे उसकी कॉपी में लगे हुए थे। ओजोन कॉस्मोस के आर्किटेक्चर को भाप लिया, समझ लिया और उसको और इथेरियम को और बीएनबी को मिला करके नया आर्किटेक्चर रेडी करके दे दिया ओजोन के नाम से। अब करते रहो,
जाओ इथेरियम पे कर रहे थे, उसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं कर पा रहे थे। एक इथेरियम का बस गेट लोड करते हैं और ब्लॉकचेन बनाते हैं और दिखा देते हैं, ये लो हमारा ब्लॉकचेन हो गया। उनकी प्राइवेट नेटवर्क को बोल देते हैं हमारा पब्लिक नेटवर्क है, और उसी को लिस्ट कर देते हैं, काम उनका बन जाता है, राइट। उसी तरह से जो बीएनबी पे कर लेते हैं, खुद तो कुछ उसमें चेंज कर सकते नहीं। उनकी माइनिंग प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ करने की उनकी औकात नहीं होती है कि कैसे उसमें करे, ब्लॉकचेन चलेगा ही नहीं, समझ रहे। तो और आज हम दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट में आता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन कॉस्मोस आपने देखे होंगे, जिसमें मल्टी ब्लॉकचेन प्रोविजन दिया हुआ है। हमारे ब्लॉकचेन में आप दूसरे का ब्लॉकचेन को मर्ज कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर पे। आपने अगर 2 साल पहले का मेरा कोई वीडियो अगर यूट्यूब पे अगर होगा, किसी ने अगर रिकॉर्ड किया होगा या तो आप चेक करेंगे, उस पे हम लोगों ने मल्टी ब्लॉकचेन की बात करी थी, जहां पे दुनिया के दूसरे ब्लॉकचेन को हम अपने ब्लॉकचेन के अंदर समाहित कर सकते हैं। वो सिस्टम जो 2 साल पहले हम लोगों ने किया था, आज वो बन करके हमारे सामने रेडी, राइट। तो करे ना, करे लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम टेक्नोलॉजी वाइज बेस्ट है। हमने दुनिया को आज के डेट में, आप ओरेकल सिस्टम जाएंगे लेने किसी से तो इतने एक्सपेंसेस पड़ते हैं उसके ऊपर, दूसरे का ओरेकल बिकता है, ओरेकल कंपनियों को दी जाती है। हमारा खुद का ओरेकल सिस्टम है जो हम दूसरे को देने जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है माय डियर फ्रेंड्स। एमएलएम भले हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का तरीका है, और ये भी जरूरी था कि जब 2019 में जब मार्केट गिरने शुरू हुए थे, 2020 से जब मार्केट गिरने शुरू हुए थे, 2022 तक ट्रेडिशनल कोई भी क्रिप्टो करेंसी सरवाइव नहीं कर रही थी। उस टाइम में एमएलएम कंपनियां के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो सरवाइव कर रही थी। इसी वजह से हमारे मैनेजमेंट को ट्रेडिशनल तरीके की जगह पे एमएलएम का तरीका लेकर के आना पड़ा। ये बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं है। और वो आया तो एक हमारे लिए एक चांस बन गया कि हमको एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिला जो एमएलएम में कभी नहीं आता है, हमेशा से वो ट्रेडिशनल में रहता है। वो चीज हमें एमएलएम में देखने को मिला। और ये मैं कोई हवाई नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स। आप उठा लीजिए किसी भी ब्लॉकचेन डेवलपर को, उठा लीजिए, दे दीजिए हमारा आरपीसी चेन आईडी, कहिए चेक कर लो कितना हमारा सप्लाई है, क्या है, सारी चीजें हैं, खुद से चेक करें। हमारे एक्सप्लोरर को भूल जाए, रियल में जाकर के चेक करें, ठीक है। तो समझ में वो खुद ही बता देगा कि वाकई में ओजोन के पास रियल में एक जेन्युइन पब्लिक ब्लॉकचेन है, राइट। और लिस्टिंग भी हमारी एल बैंक पे तो चल रही है, ट्रेडिंग हो रही है। हम बिटमार्ट पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उसमें भी ट्रेडिंग चल रही है। नेक्स्ट वीक तक तो उसका आ जाएगा मैसेज, कब हम लॉन्च कर रहे हैं। इस महीने हम लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेडिंग लॉन्च कर रहे हैं। एमईएक्सी पे हमारा एग्रीमेंट है, उस पे भी काम चल रहा है, उस पे भी आ रहे हैं हम। सर्टिक पे ऑलरेडी लिस्टेड है। सर्टिक ने हमारे लिए जो लिख कर दिया, आज तक किसी के लिए लिख कर दिया क्या? बहुत सारे लोगों ने सर्टिक पे लिस्ट कराया है, लेकिन सर्टिक ने लिख कर दिया कि पब्लिक का फंड सेफ है, सिक्योर है, पब्लिक ही मालिक है, पब्लिक ही क्रिएटर है। लिख कर दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि हुआ ही नहीं। वन एंड ओनली ओजोन में हुआ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज में हमारे पास एक ही चीज, एक ही जो ओजोन है, जो इसके ब्लॉकचेन है, यही सारे दुनिया पे ऊपर भारी पड़ रहे थे माय डियर फ्रेंड। बहुत सारी कंपनी आई जो फर्जी यूज केस ले करके ये दिखावा, वो दिखाया, ये फलाना दिखाना, और ले दे करके वो भी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में उनका भी कहानी खत्म ही हो गया। ओजोन ने अभी तक अपना पत्ता खोला नहीं है अभी। इसने सिर्फ अपने एक माइनिंग प्लेटफॉर्म की वजह से 1.5 साल राज किया। वो तो अलग बात थी कि हमारी लिमिटेशन हो गई थी, स्टेकिंग हमारा बंद हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों ने इसके बारे में चर्चा करना शुरू किया कि अब स्टेकिंग नहीं होगी तो हम वेट कर लेते, इंतजार कर लेते हैं आगे कंपनी क्या कर रही है। इसकी वजह से थोड़ी सी हम लोग ढीले पड़े, राइट। लेकिन सिर्फ एक माइनिंग की वजह से हमने रेट मेंटेन कर दिया। ये भी दुनिया को दिखा दिया कि $90 इज द $90, सिर्फ एक। और आज भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कोई यूज केस नहीं, सिर्फ माइनिंग प्लेटफॉर्म इतना बड़ा यूज केस है कि ये रेट फिर से जब मेंटेन करना शुरू करेगा। आप जाने, अगर हमारी ब्रीजिंग अगर बीच में नहीं आई रहती तो किसी की औकात थी क्या कि $200 से नीचे ट्रेड करके दिखा दे?
नहीं कर सकते थे। लेकिन चले, अब ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट ही कैंसिल हुआ, तो अब कोई दिखा दे कि हम नीचे जाने वाले। अब कल से जब हमारा ये खत्म हो जाएगा 10 तारीख तक, बल्कि लोगों ने तो कर ही लिया है, थोड़े बहुत जो लोग बचे हुए उनको 2-3 दिन मोहलत मिल गई है। लेकिन उसके बाद से जब रेट जब बढ़ना शुरू करेगा और जब लोग फील्ड में निकलना शुरू करेंगे, आज हमारे पास 90,000 की कम्युनिटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां माय डियर फ्रेंड्स बताती है कि हमारे पास 1 मिलियन की कम्युनिटी है, लेकिन होता नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर देखो तो 50,000 भी नहीं है। जब उनके रियल जाकर के उनके रियल ब्लॉकचेन के ऊपर देखो तो 50,000 भी नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कितना है। लेकिन ओजोन जो दिखाती है वो होता है। हमारे पास जाएंगे, हमारे ब्लॉकचेन पर चेक करेंगे तो 90,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। हर एक यूजर का खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी दिखता है, रियल में दिखता है। हम वॉलेट की बात नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो इस ओजोन में जो भी होता है ना, एकदम परफेक्ट जो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वही दिखाया जाता है, कोई भी अलग चीज नहीं। तो बिना यूज केस के हम फिर से आगे बढ़ेंगे और सोचिए कि जब हम यूज केस लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। पहले भी आपको पता है हमने 21 गेम प्रोवाइड किए थे, लोगों को बीटा वर्जन दिखा दिए थे, लेकिन इसलिए रोक के रखे थे कि अगर हम एक बार में लेकर आएंगे, हमारे पास 2 लाख लोगों की कम्युनिटी थी, और एक बार में अगर लेकर आते, अगर हमने वहां पे एक ओजोन मांगते तो 2 लाख ओजोन कहां से आता, राइट। और इसी वजह से हम लोगों ने उस टाइम में लॉन्च नहीं किया, रोक के रखे थे कि आगे करेंगे। फिर हमारा हुआ कि 2.0 वर्जन आएगा, उसके ऊपर लॉन्च करेंगे। लेकिन हमने दिखाया तो था, ऐसा तो नहीं था ना कि हमारा 21 गेम किसी ने खेला नहीं है। सबने वीडियो भी बना के रखे हैं कि कैसे गेम खेल रहे थे। एक ही एप्लीकेशन में 21 टाइप ऑफ गेम्स थे, एडवेंचरस से लेकर के, लूडो से लेकर के, प्रिडिक्शन से लेकर के, हर तरह के 21 टाइप के गेम्स थे, और वो आज भी है, राइट, वो आज भी है। लेकिन अब हम उससे भी एडवांस लेवल का गेम लेकर के आ रहे हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा गेम लॉन्च हो रहा है माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से ओजोन दुनिया में पहली बार लॉन्च हुआ, जो पब्लिक को माइनिंग कॉन्सेप्ट दिया, रियल में माइनिंग कॉन्सेप्ट दिया, कॉइन ट्रांसफर का सिस्टम नहीं दिया कि बना कर रखे हुए उसमें से खटखट भेज रहे। नो, रियल में पब्लिक माइनिंग करेगी। जैसे रियल में लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, उसी तरह से रियल में ओजोन की माइनिंग करते हैं। ये दुनिया में पहली बार हुआ, और अभी दुनिया में पहली बार प्राइस प्रेडिक्शंस, बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शंस के ऊपर गेम आ रही है, और ये गेम 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन करेगी। 100%, यानी एक एक चीज, एक एक जो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगा, यानी कि बाई, यानी कि प्रिडिक्ट करना, अप करना, यानी उसमें बोलते हैं अप एंड डाउन, जो भी करना वो सारा का सारा इसके ऊपर रन करेगा। यानी एक भी उसमें कंपनी साइड से, यानी कंपनी साइड से सेंट्रलाइज तरीके से मैनिपुलेशन नहीं होगी। हर एक चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर दिखेगा, और वो चीज हम लेकर आ रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, और ऐसा प्रोग्रामिंग सिर्फ ओजोन के डेवलपर कर सकते हैं। बहुत खूब सर जी सर, मुझे आशा है, नहीं पूरी उम्मीद है। हेलो हमारे क्वेश्चन था सर, अगर इजाजत हो तो एक क्वेश्चन है सर। जी सर, पूछिए सर, पूछिए। सर आपने कहा था ब्रिजिंग में कुछ लोगों का जो सेटल नहीं हुआ था, उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं सर। महीनों से ज्यादा हो गए, जिनके सेटल नहीं हो पाए उनका क्या होगा? और देखिए सर, जिन लोगों ने ब्रिजिंग करी है और सेटल नहीं हुए हैं, उनका सेटल होगा, राइट। हाँ, लेकिन वो इस महीने सेटल नहीं होगा। इस महीने हम लोग रॉयल्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगले महीने उसके ऊपर हम सेटलमेंट के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हम वन टाइम सेटलमेंट नहीं देंगे, राइट, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप अपने कॉइन को $70 में ना बेचें। ये आपका कॉइन एक गोल्ड है, ये कॉइन आपका डायमंड है, इसको कम रेट में आप नहीं बेचें, बल्कि इस कॉइन को आप $150 में बेचिए, $200 में बेचिए। इसीलिए सिस्टम चाह रही है कि हम इसको धीरे धीरे सेटल करेंगे। यानी कि अगर हमें 1 लाख कॉइन अगर स्टेक में देने हैं, तो हम हर महीने की एक टारगेट रखेंगे और धीरे धीरे देंगे, ताकि धीरे धीरे स्टेकिंग होगी, धीरे धीरे माइनिंग आएगी, तो कम्युनिटी
पॉजिटिव रहेगी और जो लोग कॉइन्स सिलेंगे वो महंगे रेट में बेचेंगे, क्योंकि ये सारा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये चीजें करेंगे। अब हम ओजोन 2 के ऊपर किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की यानी विपत्ति नहीं आने दे सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की हम लोग अब चूक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 2.0 एक बेस्ट ऑप्शन है पूरी दुनिया के लोगों को अपना करियर बनाने का, और उनके करियर के साथ अब हम लोग चूक नहीं कर सकते हैं। तो अब वो लोग बिल्कुल सेफ हो गए हैं, एकदम सेफ, सुरक्षित हो गए कि 2 के ऊपर अब किसी तरह का बर्डन ऐसा नहीं आएगा जिसकी वजह से प्राइस में प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाना है, हमें कदम बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाने हैं, ताकि पुराने लोगों का सेटलमेंट भी हो और नए लोगों को इसमें कामयाबी मिले। क्योंकि नए लोग सेटलमेंट करेंगे पुराने का, तो अगर हम नए को डिस्टर्ब कर देंगे तो पुराने तो डिस्टर्ब यूं ही हो जाएंगे। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को सभी को मानना पड़ेगा, सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपना कॉइन का बेनिफिट चाहिए होगा तो आपको अभी पेशेंस रखना होगा, सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना आपके लिए रहेगा ना मेरे लिए रहेगा। इसलिए पेशेंस करना ही होगा। हाँ, आप अगर बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो आपको फिर से 2.0 मिला है, इसमें आइए, इसमें एक बार मेहनत से जोर लगा के काम कीजिए, देखिए मिलती है कि नहीं मिलती है। जो प्रॉब्लम हुआ था वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, और जितना आपको 1 में किए थे उसका 10 गुना आप यहाँ पे इनकम करने वाले। ठीक है, तो हम सेटल करेंगे सर, धीरे धीरे सेटल करेंगे सभी का। ठीक है, उनको पेशेंस खोने की जरूरत नहीं, पेशेंस तक मिलेगा। ठीक है सर, हेलो, कम्युनिटी का एक क्वेश्चन था सर कि बोनांजा जो है 30 सितंबर तक लास्ट डेट था सर, और उस बीच लोगों को दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है किसका कितना अचीवमेंट है। तो इनका लास्ट डेट बता दीजिए सर कि कब तक उनको जो है ये मिलेगा। जी, बोनांजा का डेट 15 सितंबर तक सर 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो जो लोग भी वही सेम चीज है, बोनांजा 15 अक्टूबर तक। अब आपके पास जबरदस्त ऑप्शन है, इसमें आप मोबाइल से लेकर के मर्सिडीज तक की सवारी कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन दिया गया आपको। इस बोनांजा का बेनिफिट लीजिए। बोनांजा में लेकिन काउंटिंग सर अभी थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, उसमें जो अभी आया है बोनांजा की काउंटिंग में क्या सही नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो भेजेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। सही बात है सर, डाटा जो दिख रहा है वो डाटा पूरा 1 सितंबर से नहीं उठाया गया है, ऐसा 1 सितंबर तो नहीं है। सही बात। हाँ, 1 सितंबर से डाटा उठा के ब्रिजिंग को अप टू डेट किया जाए, ताकि जो लोग का कुछ छूटा उटा है तो मुझे नहीं, तो इसके लिए आपको मुझे ये देनी होगी कि 1 सितंबर से डाटा नहीं होती है, इसके क्या आपको कैसे लग रहा है। आपको वो एड्रेस देना होगा और आपको बताना होगा कि हमारा बिजनेस इतना होना चाहिए लेकिन इतना ही दिख रहा है, वो चीज आप हमें बता दें। ठीक है, हम भेज देते हैं जी। और सर 3 स्टार को ट्रिप की बात आपने कहा था सर, लोग ट्रिप का इंतजार कर रहा है, तो ये जो है कब तक 3 स्टार बनने वाले को एलिजिबिलिटी मिलेगी सर, ट्रिप का चांस मिलेगा? 3 स्टार को जो हम लोग जनवरी के बाद जो बोले हुए थे कि जनवरी के बाद में हम लोग उसको लेकर चलेंगे, उसके लिए हम लोग इसी महीने 15 तक के एक्सटेंड किए हैं। इस महीने में जो लोग भी कर लेंगे 3 स्टार अपना और न्यू कॉइन में, तो उनको हम लोग जनवरी के बाद लेकर चलेंगे। यानी जनवरी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जनवरी का टाइमिंग जो काफी वो होता है, क्योंकि हम लोग उसके लिए दुबई के लिए कर रहे थे, तो हम लोग एक इवेंट भी अब करना चाहते हैं जो कि अक्सर मार्च में होता है। तो आपको डेट डिसाइड करके दे दी जाएगी, उसमें आपको 100% डेट भी मिल जाएगा कि इस तारीख को चलेंगे, तो इसी 15 तारीख तक उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी मल्टी अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी को मिल रहा है सर, इसके लिए मतलब बिल्कुल ये मल्टी ऑप्शन इसलिए लोगों को मिल रहा है कि अब हम लोग को बारी आ गई है, फिर से पहले वाली जोश और जुनून हमारे साथ आया है और काम करेंगे। और हम लोग इस कॉइन को जैसे ही 100 पार ले गए उसके बाद ये ऑटो मोड में आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, जो ज्यादा जिन लोगों ने ब्रीजिंग कर ली है, जो भी बड़े इनकम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से कहूंगा
कि मैक्सिमम क्वांटिटी आप लोग ये में लगाएं, बाइंग में लगाएं, राइट। सेलिंग को अभी आप लोग थोड़े दिनों तक मैनेज करें। रेट जैसे ही ऊपर जाएगा उसके बाद आप 70 के जगह पे 100 से ऊपर में बेचेंगे। 100 से ऊपर जैसे गया लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो थोड़े दिन आपको 15 दिन, महीने दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस करके चलना है। मैक्सिमम अपने टीम में काम करनी है, मैक्सिमम स्टेकिंग पर ध्यान देनी है, ठीक है। और एक बार 100 पार हुआ कि समझे कि हो गया, फिर ऑटो, फिर हर दिन की 10,000, 20,000, 50,000 स्टेकिंग लगनी शुरू हो जाएगी। फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, राइट। बस लोग, दुनिया यही वेट कर रही थी, इंतजार करके। आज के डेट में हर एक कंट्री में लगभग 8 से 10 कंट्री में ओजोन काम कर रही है, और सभी जगह एकदम फिर से पहले जैसा उत्साह आ गया। जो लोग पहले में नहीं कर पाए थे वो नए में कर रहे हैं, राइट। और हम लोग भी बहुत जल्द इंटरनेशनली प्रमोशन करने जा रहे हैं कई सारे कंट्रीज में। मेरी खुद की भी टीम है, तो वहां पे भी मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ, स्पेशली फिजिकल, ठीक है। सर मेरा एक सजेशन था सारे लोगों के लिए कि जो लोग 3 स्टार अचीव कर लिए हैं या करने जा रहे हैं 15 तक, जो ऑफर भी आपने दिया है कि मार्च तक हम टूर कराएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग में 50 लोग का मीटिंग शुरू करे। ऐसा भी हम लोगों के ओजोन में हो रहा है कि 8-10 आदमी ही मीटिंग ले रहे हैं, बड़ा मीटिंग लिए हैं 1 में। अब जरूरत आ पड़ी है कि 50 लोग, 40 लोग का जो 4 स्टार हैं पुराने वाले या नए में जो 3 स्टार बने हैं, वो अपने स्तर पर जो है ना मीटिंग ऑर्गेनाइज करे और उनको लीडर के रूप में, वो लोग लीडर के रूप में स्थापित हो। इसकी अब जरूरत आ रही है। तो ये चीज अगर आप सबको कह दे, अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा जो है ना मीटिंग का शेड्यूल बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बताया। यहाँ पे हमें देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी मीटिंग करें ना, तो उसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी आपको देख करके इंस्पिरेशन मिले। और जितने भी जो टॉप के जो लीडर हैं, वो अपने टीम में, जो उनके फ्रंट की टीम है, उन जितने सारे फ्रंट के हैं, उनको बोले कि आपको फिजिकल मीटिंग करनी है, और जो भी मीटिंग कर रहे हैं उसको भी, यानी ग्राउंड पे आपको उतरनी है, राइट। एक बार हम ग्राउंड पे उतर जाएंगे, ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, सब लोग लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ओजोन हमारी चल रही है। अभी क्या हो रहा है कि ओजोन इतने अच्छे से दौड़ रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, चल नहीं रही है। तो उस चीज को हटा देना है। और पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट कर ही रही है। अगर कोऑपरेट नहीं करती तो इतने 16 लाख कॉइन बर्न नहीं होते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आप एक बार पब्लिक से मिलेंगे ना, तो वो आपके फिर नए प्लान के अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। और उनको भी पता है कि मुझे इनकम करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है क्या दूसरा कहीं पे मेरे को दूसरे जगह कहीं दिख रही है कि वहां से मुझे कुछ मिल जाएगा, वहां तो और हम लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। ओजोन में तो एटलीस्ट सिस्टम है, इतने सालों की मेहनत है, कंपनी के पास मैनेजमेंट की टीम है, एक्सपीरियंस 2 साल का हो चुका है, तो ये आगे बढ़ेगी। यानी पुराने को देख करके ये आगे बढ़ेगी। लेकिन एक नई चीज पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? वहां तो और भी 99% तक गारंटी है कि खत्म होने वाली है, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हमें मार्केट में ग्राउंड पे आकर के काम करना है, और ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम में बिजनेस उठना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करने में माहिर रहे हैं। तो आज भी वही चीज है, आज भी उतरेंगे और काम करेंगे, ठीक है। और कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हमको लगता है सर कि सभी लगभग क्वेश्चन हो गए हैं और 10:45 भी हो गया है। तो ओके, बिल्कुल। तो हाँ, मीटिंग को अब एंड करी जाती है। डियर फ्रेंड्स, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास ओजोन 2 एक बहुत जबरदस्त मौका मिला है। हम फिर से खड़े हो सकते हैं और फिर से हम वो कीर्तिमान रख सकते हैं जो ओजोन 1 में
नहीं कर पाए। वो जोन 1 में जो आप लोगों ने इनकम करी है उसका 10 गुना रफ्तार से 10 गुना इनकम आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि कई सारे लोग हैं जो अपने अपने जगहों पे वो कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, राइट। जैसे शुभम जी है वो स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशॉप, गणेश शंकर जी है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशॉप, इलियास जी है वो भी वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने मुझे बताया है, तो इस तरह से वर्कशॉप आप लोग स्टार्ट करें और उसके भी अच्छे से लोगों को ट्रेनिंग दें। छोटे छोटे लेवल पे भी वर्कशॉप स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि वहां पे सारे सीनियर्स अवेलेबल हो। आप अपने लेवल पे वर्कशॉप स्टार्ट करें, अपने सीनियर से कांटेक्ट करें कि कैसे वर्कशॉप स्टार्ट करनी है। उस चीज के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत होगी वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।